नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 50 पर्सन। जी हां दोस्तों, विज्ञान के ऐसे पर्सन हैं जो आर्मी के पेपर में हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर रिपीट होते हैं। विज्ञान के टॉप 50 पर्सन की ऐसे मैंने 6 क्लास करवा दी हैं। आज जो क्लास करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 7। अगर आपने पुरानी 6 क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के टॉप 50% नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको पुरानी विज्ञान की टॉप 50 प्रश्नों की क्लास मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को अभी से लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलने वाला है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी एलॉय, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं एलॉय, उन सभी का सही है। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जितने भाई ऑप्शन बी राइबोसोम कर रहे हैं उन सभी का सही है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी जोनास साल्क, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। जो भी भाई इस सेशन को बाद में देखते हैं वो भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करें, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रुधिर, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुधिर। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 के बराबर, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से ज्यादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 9.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी क्वथन,
ऑप्शन डी गलन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा संघनन। जी हां दोस्तों, पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि लकवा रोग किसके कारण होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दें। लकवा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु। कवक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कमेंट जरूर करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, और लास्ट में आपको यह भी कमेंट करना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चन 50 में से 45 प्लस सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शरीर के किस अंग में भोजन का अवशोषण होता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। शरीर के किस अंग में भोजन का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा छोटी आंत। शरीर में जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण महिलाओं में बांझपन रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, किस विटामिन की कमी के कारण महिलाओं में बांझपन रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण महिलाओं में कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। जी हां दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल किसी न किसी पेपर में, आर्मी के पेपर में जरूर पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडियम। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि हृदय रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए खनिज लवण, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विज्ञान की किस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी एंजियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। विज्ञान की किस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी।
ऑप्शन सी आपका सही होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने से उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी दोगुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने से उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। किसी भी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि टीबी के टीके की खोज किसने की? इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की। टीबी रोग है, यह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जोनास साल्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि संवेग का मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 संवेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि सबसे भारी कण कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फा। सबसे भारी कण कौन सा है? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो विज्ञान के टॉप 50% इंक्लूड करता हूं। वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके पेपर में हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेशन को मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में किस ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि शराब में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी मेथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एथेनॉल। शराब में क्या उपस्थित होता है? एथेनॉल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु है, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए Li, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Ca, ऑप्शन डी Na। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम Li। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे भारी गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए रेडोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो
तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडोन। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपसे पूछा गया है कि मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठ या कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपसे पूछा गया है कि किसके कारण पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसके कारण पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी के अंदर डाला हुआ सिक्का है वो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपसे पूछा गया है कि चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया कर देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर दें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी के अभी लाइक करें। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। शेयर करने का काम आप सभी भाइयों का है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी CO। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एनोड किरणें सामान्यतः किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दें। एनोड किरणें सामान्यतः किसकी बनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 31 एनोड किरणें सामान्यतः किसकी बनी होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मछली का तेल किस रोग के लिए लाभदायक होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी अमाशय। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हृदय। मछली का तेल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए लाभदायक होता है? हृदय के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? जल्दी से कमेंट करते हैं, देखते हैं किस किस को इसका राइट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डाइन, ऑप्शन डी पाउंडल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जूल। बल का मात्रक कौन कौन सा है? न्यूटन भी है, डाइन भी है, पाउंडल भी है, लेकिन जूल बल का ऐसा ही मात्रक या बल का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोहरा किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि कोहरा किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए धुआं और SO2, ऑप्शन बी पानी और SO2, ऑप्शन सी धुआं और CO2, ऑप्शन डी पानी और धुआं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धुआं और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी त्वचा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती हैं? ऑप्शन ए 10 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन सी 1000 कैलोरी, ऑप्शन डी 10,000 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1000 कैलोरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से कमेंट कर दें, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रत्येक भाई आंसर कमेंट जरूर किया करो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और आपका कितना स्कोर रहा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया था कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए PCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी KCl2, ऑप्शन डी Na। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी KCl। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि धातुओं में चमक किसके कारण होती है? जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? धातुओं में चमक किसके कारण होती है? ऑप्शन ए मुक्त प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त परमाणु, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि धातुओं में चमक किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि आलू पौधे का होता है, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी फल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तना। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तना भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 रेबीज के टीके की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? रेबीज के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुईस पास्चर, ऑप्शन डी जोनास साल्क। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुईस पास्चर आपका आंसर सही होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? ऑप्शन ए साधारण नमक, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी धोने का सोडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? खाने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी N2। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जितने भाई ऑप्शन बी CO2 कर रहे हैं उन सभी का सही है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 वास्प इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी राइट बंधु, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 43 रिपीट कर रहा हूं, वास्प इंजन की खोज किसने की थी? वास्प इंजन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स वाट। जेम्स वाट ने वास्प इंजन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 विकृति का मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकृति का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मात्रकहीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी भाई ऑप्शन डी मात्रकहीन कर रहे हैं उन सभी का सही है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 45 नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी रंगहीन।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगहीन। नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 78.07%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 0.3%, ऑप्शन डी 33.33%। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भाई ऑप्शन बी 21% कर रहे हैं उन सभी का सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में अक्सर रिपीट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ही तैयार कर लें इस क्वेश्चन को। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूखा रोग, सूखा रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। तो आपके पेपर में लिखा आ सकता है कि रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हड्डियों को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को, ऑप्शन डी गले को। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड्डियों को। सूखा रोग है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, हड्डियों को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, वे पौधे क्या कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि वे पौधे क्या कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? ऑप्शन ए परपोषी, ऑप्शन बी मर्दपोषी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी विषमपोषी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वपोषी। वे पौधे जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कर दें। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है किसके निर्माण के लिए? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आज की इस क्लास में से 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अभी के अभी कमेंट करके बताओ। अगर आप बाद में भी इस क्लास को देखते हैं तो भी अपना स्कोर जरूर बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो इस सेशन को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास इस सेशन को पहुंचाने का काम आपका है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। अब आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। आर्मी के लिए मैथ की स्पेशल क्लास आपकी रेगुलर शाम को 7 बजे चलती है। आप लाइव आना ना भूलें। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए अपने डिफेंस अकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो अपना ग्रुप है इसमें आर्मी से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन और कुछ नोट्स अपडेट किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप आर्मी भर्ती से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विज्ञान के टॉप 50% का ये जो पार्ट है ये है 7वीं क्लास है। अगर आपने पुरानी 6 क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों की क्लास मिल जाएंगी। पुरानी 6 क्लास है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।